आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी मजबूत बरादराना और तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वलीअहद ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद वुसअतें देने के अज़्म का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने सऊदी क़यादत के पाकिस्तान से मुतल्लिक गर्म जोशी पर मबनी जज्बात और मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त शराइत पर अमल दरामद की तैयारी मुकम्मल। जून में 9 लाख दुकानदारों को फिक्स नेट टैक्स में लाने की हिकमत अमली तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अखराजात विफाकी और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के बाद बहाली अखराजात की भी नई हिकमत अमली तैयार होगी। सैलाब से मुतासरा अजला की तामीरी नौ विफाक और सूबे मिलकर करेंगे। रियल स्टेट और ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाने के इक़दाम पर इत्तफाक। नए प्रोग्राम का हुजूम $7.5 अरब तक होने का इम्कान। जारी प्रोग्राम के लिए IMF का पाकिस्तानी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। अप्रैल में किस्त जारी होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1 अरब 10 करोड़ जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में IMF के साथ मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। पुरतशद्दुद वाक़यात और धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में वोट डाला। 2 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स इंतखाबी मुहिम में शरीक हुई। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म रहा। इंतखाबी नताज मुरतब करने के दौरान कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में धोखाधड़ी की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी को बयान जमा। मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का आज़म रखते हैं। इलेक्शन के रोज़ मोबाइल डाटा सर्विस बंद की गई। मुबस्सिर तंजीम ने नताइज के दौरान ऑब्जर्वेशन रोकने का कहा। इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस कमेटी के रूबरू पेश होंगे। पाकिस्तान और रूस के इंतखाबात का कोई मवाजना नहीं बनता। दोनों जमहूरी अवामिल का मवाजना करने पर इशू उठाऊंगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बयान। कहते हैं, पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत और इख्तलाफी ख्यालात के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। इन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो फैसला करने में मदद दे। मजीद कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनता नहीं देखना चाहते। पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के ताउन की बात होती रहती है। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। जस्टिस इरफान सआदत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। कासिम सूरी और लश्करी रईसानी ज़ाती हैसियत में तलब केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रखने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया गया था। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल को आज के लिए नोटिस जारी कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि क्या बेचैनी थी जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील कमरा अदालत में पेश होंगे। केस में नामजद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तमाम गवाहों पर जरह की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर भी एक गवाह का बयान कलमबंद और जरह की गई थी।
चीन बाहमी फवायद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सी-पैक राहदारी मुख्तलिफ इलाकों में ताउन को मजीद गहरा करेगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लिन जियान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ सी-पैक पर आगे बढ़ने के बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, चीन शहबाज शरीफ के मस्बत रिमार्क्स को सराहता है। सी-पैक एक अहम फ्लैगशिप मंसूबा है। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात की पोलिंग 2 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। PSL 9 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। 14 अफगान कप्तान मुकर्रर। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के 5, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3, पेशावर ज़ल्मी के 2, कराची किंग्स का 1 खिलाड़ी शामिल। इमाम वसीम, नसीम शाह, उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान, बाबर आजम, साइम अयूब भी जगह बनाने में कामयाब। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी के तौर पर करार पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल को आज के लिए नोटिस जारी कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि क्या बेचैनी थी जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील कमरा अदालत में पेश होंगे। केस में नामजद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तमाम गवाहों पर जरह की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर भी एक गवाह का बयान कलमबंद और जरह की गई थी। चीन बाहमी फवायद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सी-पैक राहदारी मुख्तलिफ इलाकों में ताउन को मजीद गहरा करेगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लिन जियान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ सी-पैक पर आगे बढ़ने के बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, चीन शहबाज शरीफ के मस्बत रिमार्क्स को सराहता है। सी-पैक एक अहम फ्लैगशिप मंसूबा है। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात की पोलिंग 2 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। PSL 9 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। 14 अफगान कप्तान मुकर्रर। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के 5, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3, पेशावर ज़ल्मी के 2, कराची किंग्स का 1 खिलाड़ी शामिल। इमाम वसीम, नसीम शाह, उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान, बाबर आजम, साइम अयूब भी जगह बनाने में कामयाब। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी के तौर पर करार पाए। और मियामी ओपन टेनिस के मुकाबले अमेरिका में जारी। वांग सी ने इब्तदाई रुकावटों दूर कर ली। चीनी टेनिस स्टार की स्लोवाकियन खिलाड़ी एना कैरोलिना कर्माक को कमात दे दी। कैरोलिना स्ट्रेट सेट्स में ही हिम्मत हार गईं। वांग ने 6 और 1-6, 3 के स्कोर के साथ पेशकदमी जारी रखी। डियाना पेरी की इब्तदाई मरहले में जीत रोमानियन हरीफ जैकलिन नामी से 2-4 हुई। फ्रेंच टेनिस स्टार ने 7-6 और 6-2 से फतह अपने नाम।